अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है जी ईद का तीसरा दिन और आप सबको हमारी तरफ से एक बार फिर ईद मुबारक। अभी ना मैं खड़ा हुआ था अपने घर की सेहन वाली साइड। पहले आपने देखोगा सेहन में काफी ज्यादा रौनक लगी हुई थी माशाल्लाह से। कुर्बानी के जानवर यहाँ पे हम बांधते थे इन जगहों पे और माशाल्लाह से सभी कुर्बानी के जानवर जिन जिन की तरफ से थे, जिन जिन की तरफ से कुर्बानी करनी थी वो सारी कुर्बानियाँ कर दी थी और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे तरीके से कुर्बानियाँ हो गई थी। मुस्तक फैमिलीज में गोश्त हमने तकसीम किया था। अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि जिन जिन की तरफ से कुर्बानी की अल्लाह ताला कबूल करे और आप सब ने भी उनके लिए बहुत सारी दुआ करनी है। कुर्बानियाँ जो थी वो तो हो गई है माशाल्लाह से और अभी ये जगह खाली हो गई है। अब ना इस जगह की हम करने लगे हैं जी सफाई। यहाँ पे कुर्बानी के जानवर बांधते रहे, उनको फिर चारा हम डालते थे, वो खुश्क चारा भी पड़ा है, तो वो चारा भी हम यहाँ से भी इकट्ठा करके उठा रहे हैं। यहाँ पे लकड़ी के किले हम लगाए थे, इनको हम किला बुलाते हैं। किले भी अब हम यहाँ से निकाल रहे हैं। सारी जगह जो है हम दोबारा से सेट कर रहे हैं, जैसे पहले थी वैसे कर रहे हैं। यहाँ पे जो सारा चारा हम डालते थे बछड़ों को, वो वाली सारी जगह जो है सेट कर देते, किले निकाल देगा। तो अबू जी वही खड़े काम कर रहे हैं, किले जो है बाहर निकाल रहे हैं, सारी जगह जो है साफ कर रही है ये वाली। ये किला जो बाहर निकाल दिया, इसी तरह ये सारे किले बाहर निकाल देने ऐसे और फिर बाकी की सारी जगह साफ कर देंगे। तो काफी सफाई जो ना कर दी है, ये आप देख लें। अभी ये जो सारी गंदगी थी ये बाहर फेंकने जा रहे हैं थोड़ी दूर घर से। इस साइड आप ये देख लें जो बाकायदा रूढ़ियाँ बनी हुई है, हाँ जी अभी उधर ही फेंकने जा रहे हैं। चारा था, शापर वगैरह जो थे, ये जो खुश्क चारा था उसको फिर हम ना यहाँ पे आग लगा रहे हैं, उसको घर में हम खत्म कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सफाई कुछ ना कुछ कर दी है। अब बारी है मुबशिर को इनाम देने की, यानी कि ईदी देने की। बहुत खुशी की बात है, मुबशिर ने मेरा बड़ा साथ दिया, मुझे बहुत खुशी है मुबशिर का। तो मुबशिर को ईदी देते हैं, छोटा हो या बड़ा हो बेटा बेटा होता है। मेरी तरफ से आपके लिए ईदी सारी ये एक ही के यार ले लो, सारी जितनी भी ले लो। चलो भाई 1 2 3 4 5 नोट है 5000। चलो भाई ये मेरी तरफ से आपकी ईदी है। इतना टाइम भी नहीं मिला कि मुबशिर को मैं ईदी दूँ। तो अब हम जा रहे हैं उस अम्मा जी के घर। हमने अखराजात अपने व्यूअर के साथ शेयर करने हैं। मेरे पास कितने पैसे जमा हुए थे, कितने मैंने खर्च कर दिए हैं और अब आगे अम्मा जी का काम कितना रहता है, वहाँ जाके आपको काम भी दिखाते हैं। तो वॉशरूम वाला काम जो ना स्टार्ट था वहाँ पे और दीवार वाला काम भी मिस्त्री कर रहे थे। फिर ईद की वजह से हम भाई काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए थे और बाकी जो आगे काम करना था वो सफाई वाला ही करना था। आपको पता है यहाँ पे हमने कुर्बानी के जानवर बांधे हुए थे, अब सारी सफाई हमने की है। काफ़ी सफाई हो गई भी रहती है, इंशाल्लाह साथ साथ करते रहेंगे। फिर जो बैक साइड पे पहले आपने देखोगा हमने कुछ फूल लगाए हुए थे, फिर इसलिए हमने वो फूल निकाल दिए, जगह सेट की क्योंकि कुर्बानी के जानवर बांधने थे। लेकिन माशाल्लाह से अब वो जगह साफ होगा, इंशाल्लाह किसी दिन सिटी चक्कर लगा तो न्यू फूल भी लगाए। तो करते हैं सफर स्टार्ट, चलते हैं सीधा अम्मा जी के घर। अभी ना अम्मा जी के घर आ गए। तो सबसे पहले मैं आपको खर्चा बता देता हूँ। अम्मा जी के रूम पे खर्चा कितना आया। जो हमने 4 दीवारी बनाई है, इधर वॉशरूम भी बना दिया है माशाल्लाह। इधर आप देख सकते हैं अम्मा जी के घर पर कुल खर्चा 4,23,550 रुपये आए हैं और जो मेरे पास पैसे जमा हुए थे वो हैं जी 4,67,882 रुपये। किन किन फैमिली की तरफ से जमा हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर आप देख सकते हैं पीछे हमने एक बेवा बहन जी का घर बनाया था, उधर से 77,000 रुपये बच गए थे। बाजी सीनिया USA से हैं, उनकी तरफ से 30,000 रुपये। बाजी अरीबा UK से हैं, उनकी तरफ से 16,554 रुपये। उसके बाद बाजी परवीन हैं UK से हैं, उनकी तरफ से 1,11,000 रुपये। बाजी यासमीन नार्वे से हैं, उनकी तरफ से 50,000 रुपये। एक हमारी बाजी जी नार्वे से हैं, उनकी तरफ से 2 गार्डर आए थे और एक नलका भी लगवाया था, उधर आप देख सकते हैं। हाँ वो अम्मा जी के घर नलका आ गया और जो रूम में 2 गार्डर इन्हीं बाजी जी की तरफ हाँ से। ना गार्डर के पैसे मैंने टोटल में ऐड किए हैं और ना ही नलके के पैसे ऐड किए हैं। उसके बाद बाजी निगत नार्वे से हैं, उनकी तरफ से 30,000 रुपये आए थे। उसके बाद जिस बाजी जी ने मुझे गार्डर लेके दिए थे उसी बाजी जी की तरफ से 18,700 रुपये हैं। और उसके बाद एक हमारी बाजी जी हैं USA से, यानी कि जिनका हम आपको अक्सर कोड भी बताते हैं, उनकी तरफ से मुझे 5,000 रुपये आए थे। और एक हमारी बाजी जी हैं बाजी ऐशा UK से हैं, उनकी तरफ से 50,000 रुपये आए थे। और फिर उसके बाद बाजी निगत नार्वे से जो हैं उनकी सिस्टर ने पाकिस्तान से हमें 10,000 रुपये भेजे थे। और उसके बाद एक हमारी बाजी गजाला आजम हैं जो कि USA से हैं, उनकी तरफ से 15,211 रुपये। फिर लास्ट पे बाजी निगत नार्वे से हैं, उनकी तरफ से 54,417 रुपये। इस तरह टोटल हो गए 4,67,882 रुपये। यानी कि टोटल मेरे पास 4,67,882 रुपये और जो खर्च हुए हैं वो हुए हैं जी 4,23,550 रुपये,
जिसमें हमने ये कमरा बनाया। जो पैसे टोटल खर्च हुए उनमें आपने सारा काम पहले भी देखा होगा। ये रूम बनाया था, ये रूम का सारा फ्रंट जिसमें विंडो, ये डोर भी लगाया न्यू, और उसके बाद रूम को बाहर से भी प्लस्तर किया, अंदर से भी प्लस्तर किया, छत के ऊपर टियर और गार्डर डाले, टाइलें डाल के पक्की छत तैयार की, छत के ऊपर से भी प्लस्तर किया और डबल टाइल डाल। इधर आप देख लें ये 4 दीवारी बनाई सारी इस तरह, यहाँ से ऐसे इतनी, हैंड पंप भी लगाया, वो भी सारा आपने देख लिया होगा। बाकी बाद में फिर ये वाशरूम का काम स्टार्ट किया कुछ इस तरह, इतना वाशरूम का काम भी हो गया। या आप वाशरूम का फ्रंट देख लें, इस साइड गटर बन गया, बाहर निकासी हो जाएगी। ये है जी वाशरूम, और अंदर से देखें कुछ इस तरह मिट्टी डाल दी, यहाँ पे सीट लगेगी, फर्श बनाएंगे, अंदर से भी सारा वाशरूम प्लस्तर हो गया, छत पक्की टियर डाल के और टाइल लगाई, और ये न्यू डोर भी लगाया। सारा काम कुछ इस तरह हुआ। ये अम्मा जी के घर का 4,23,550 रुपए, यानी कि टोटल खर्च अभी तक ये आ चुके हैं। ये जो सारा काम मैंने आपको दिखाया, क्योंकि ज्यादा खर्च इसलिए आया जो हमने नीचे एरे बनाए ना, हाँ जी। वो काफी बड़े बड़े एरे हमने बनाए। उधर आप देख सकते हैं ना दरवाजा कहाँ पे बना हुआ है। एरे बनाया क्योंकि ये जगह थोड़ी नीचे थी। हमने का काम कर रहे हैं, खर्चा भी हो रहा है और अम्मा जी भी रहना है, फिर हमने इसलिए एरे ऊंचे किए। यानी हमारी कोशिश ये का काम अम्मा जी का अच्छा हो जाए, खूबसूरत हो जाए, पक्का काम हो जाए, ताकि उनको आगे परेशानी ना हो। तो फिर इसलिए ये एरे बनाए हैं, ताकि फिर यहाँ पे मिट्टी की भर्ती हो जाएगी, घर थोड़ा ऊंचा बन जाएगा, खूबसूरत भी लगेगा और अच्छा काम हो जाएगा। तो टोटल खर्च 4,23,550 हुआ। टोटल पैसे इतने थे हमारे पास, 4,67,882 रुपए। अभी जो बकाया बच गए इनमें से 44,332 रुपए। तो अब जो हमने काम करना है अम्मा जी के घर का, एक तो ये फर्श लगवाना है, सीट वगैरह आई पड़ी है, मिस्त्री की मजदूरी है या सीमेंट बजरी वगैरह लेनी है, बाहर से हमने प्लास्टर करना है, गटर आप देख रहे हैं इसकी हमने स्लैब बनवानी है, और उसके बाद उधर आप जो पिलर देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा प्लास्टर कर रहे हैं, उनकी धारे बनानी है, ये वाले जो है 4 दीवारी के, ये जो बाकी की दीवार रह गई है, हाँ ये वाली ये बनानी है। यही बाकी के पैसे से अम्मा जी के घर का काम होगा। 2-3 दिनों में ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। जो बाकी के पैसे आपको दिखाने इंशाल्लाह जब काम कंप्लीट हो जाएगा फिर अम्मा जी इस घर में रहेंगी, रिहाइश कर लेंगे। इस तरह अम्मा जी के घर का काम कंप्लीट हो जाएगा, ये सारा सामान रखेंगी। बाकी ये मिट्टी वाला काम रह गया, मिट्टी का सारा लेवल जो है वो फिर साथ साथ मिस्त्री करते रहेंगे। तो 2 दिनों के बाद सारा अम्मा जी के घर का काम खत्म हो जाएगा। काम थोड़ा पहले खत्म हो जाना था, सिर्फ ईद की वजह से ना फिर ये काम जो रुक गया। फिर आपको पता है ईद वाले दिन मिस्त्री की भी छुट्टी होती है। एक बात और मैं पूछना चाह रहा था, हमारे व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे, पैसे आपको हमने बताया जो बच्चे हैं उनमें हम ये आगे काम कर रहे हैं। वाशरूम प्लस्तर करेंगे, सीट लगाएंगे, फर्श लगाएंगे, वाशरूम वैसे अंदर से प्लस्तर हो गया, गटर वाला काम भी कंप्लीट हो गया, सारा घर का काम हो गया। बाकी ये दीवार वाला भी काम आप कह रहे हैं इन पैसे में हो जाएगा। दीवार वाला तो हो जाएगा, बाकी डोर भी तो लगाना है, मुझे डोर भी लग जाएगा। अगर हम छोटा डोर लगाएं तो शायद लग जाएगा। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे गेट लगाना है, फिर आपको पता है कि एक गेट की कीमत 70-80 हज़ार रुपए, लाखों में एक गेट मिलता है। वैसे छोटा डोर भी देखा जाए वो भी बेस्ट ही है यहाँ पे। अगर डोर आ गया तो हम इससे डोर भी लगाएंगे, लेकिन काम अब हमने इन्हीं पैसों में करना है। इन्हीं पैसों में करेंगे, जो कि मैं आपको बता दूं वाशरूम बाहर से प्लस्तर हो जाएगा, सीट लग जाएगी, फर्श बन जाएगा और ये दीवार बन जाएगी बस। बाकी डोर वाली जगह छोड़ देंगे। तो इस तरह ये सारा काम अम्मा जी का घर का कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मिट्टी का लेवल जो फिर मिस्त्री खुद कर देंगे, मिट्टी पहले डलवा दी थी सारी साइड ना, रियाज करेंगे ना, क्या लेबर भी कर लेंगे। बस ये काम 1-2 दिन तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको सारी फाइनल लुक दिखाएंगे। अम्मा जी रिहाइश करेंगी, फिर अम्मा जी यहाँ पे रहेंगी, अम्मा जी की बेटी भी रहेंगी और बेटी के बच्चे भी रहेंगे। आपको पता है अम्मा जी भी वीडियो, अम्मा जी की बेटी भी वीडियो है। इस तरह की ये वाली परेशानी जो है ना दूर हो गई माशाल्लाह। पहले भाई काफी ज्यादा परेशान थे ना, घर नहीं था, इनका अपना ही घर बन गया माशाल्लाह से। ये काफी खुला घर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ना जो अम्मा जी के पास थी ना जमीन, जो अम्मा जी के हस्बैंड के मरने से पहले यानी कि उन्होंने बनाई थी, अब आपको पता है उनके हस्बैंड तो चले गए। अब फिर अम्मा जी की यहाँ पे देखा, अम्मा जी की बेटी भी थी, वो तो फिर यहाँ पे काम कर नहीं सकते, उनके पास पैसे थे नहीं। इससे ये फायदा हो गया कि 4 दीवारी बन गई, उनकी जमीन भी कवर हो गई, उनका रूम भी बन गया, रहने की जगह बन गई। अब उनकी ये वाली परेशानी दूर हो गई। अब फिर वो यहाँ पे रिहाइश करेंगे 2-3 दिनों के बाद, जब ये बाकी का काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। माशाल्लाह से अम्मा जी में काफी ज्यादा दुआएं देती हैं, काफी खुश होती हैं, कहती हैं कि आपने हमारी बहुत बड़ी परेशानी जो है दूर कर दी है।